माननीय प्रधान जी एवं सदस्यगण एवं सभी बच्चों, बड़े गौरव का विषय है कि इस विद्यालय में जैसा कि हमारे सतपाल मास्टर ने बताया, उपलब्धियां भी गिनाई और बच्चों की उपलब्धियां गिनाई। हमें उम्मीद से ज्यादा आज हमको जो मिला है उसमें सबसे ज्यादा मेहनत सतपाल मास्टर ने की है, क्योंकि फार्म वगैरह लाते हैं, सूचना देते हैं, वो हम तक इस सारी व्यवस्था को लाते हैं, फिर हम उसका जो है अक्षर पालन करते हैं। हमारे इंद्र प्रकाश मास्टर साहब ने सबसे पहले हमसे कहा था कि मास्टर साहब इस कंप्यूटर को सही कराओ, तो हमने जो है प्रथम दृष्टया दोनों कंप्यूटर सही कराए। तो एक को ऑफिस में रखो मास्टर साहब और एक को लैब में रखो। लैब का कार्य है तो लैब में करिए और ऑफिस का कार्य है तो ऑफिस में करिए। हम आपको ये नहीं कि ऑफिस के कार्य के लिए और लैब में भेजें। जब हमारे पास कोई चीज है और खराब पड़ी है तो उसको जो है सुधारना सबसे पहली बात है कि हेड मास्टर का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय की जो व्यवस्था होती है, भाई देखो हेडमास्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी शिक्षक बताएंगे कि मास्टर साहब ये काम करो, ये काम करो। और मैंने ये कह दिया था कि मास्टर साहब जो भी आप कार्य बताएंगे मैं अक्सर उस कार्य का पालन करूंगा। क्योंकि मैंने इस विद्यालय में हर्ष से बैठा हूं, पट्टियां में घोटता रहा हूं और आज मुझे लगन और मेहनत से सर्वोच्च पद पर बिठाया और वो भी हमारे शिक्षकों ने बिठाया। मैं नहीं चाहता था, मैं तो ये कह रहा था कि हमारी माननीय जो अध्यापिका थी मुझसे आगे थी, मैंने कही आप ले लो, उन्होंने कहा मास्टर साहब मैं नहीं चला पाऊंगी, तो सबने ये व्यवस्था की कि मास्टर साहब आप लीजिए और आप विद्यालय की व्यवस्था को संभाल सकते हैं। तो मैंने जो वादा किया था उस वादा पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरा हूं। लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट पर आदमी बड़ा मायूस हो जाता है, मैं नहीं हुआ हूं बिल्कुल। मैं तो बहुत खुश हूं कि मैं इस विद्यालय से कहीं जा रहा हूं, सम्मान लेके जा रहा हूं। विदाई काहे की है, मैं तो कागराल का नागरिक हूं, कागराल में रहूंगा। जब मुझे ये बुलाएंगे मैं तुरंत आऊंगा और मैं एक वादा करके जा रहा हूं इनसे कि जो भी पुस्तक नहीं आवे और मास्टर साहब तुम लेके आना, मैं उसका पेमेंट करूंगा। मैं उस पर किताब का, बच्चे मेरे किताबों की कमी से वंचित न रह जाए, करे किताबें ना हम काश तैयारी करें। मैं मास्टर साहब से कहूंगा लेटेस्ट जो भी किताबें निकले 1, 2, 4 जितनी भी निकले ये लाएं और मैं वादा करके जा रहा हूं कि उसका पेमेंट मैं करूंगा। यहाँ विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताएं इस समय सभी पूर्ण है, फिर भी अगर मैंने इसे कह दिया है कि अगर कोई पूर्णता में कमी रह गई हो, अभी 15 दिन पहले इसके लिए मुझसे कहा था, तो मैंने तुरंत कहा कि मास्टर साहब आप चिंता न करें, ये 4 दिन में बन जाएगा। आ गया बन करके। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हिचकते थे वो हिचकेंगे नहीं। अभी मैंने फोन किया उसके लिए कि हमारे बच्चे कुछ छोटे पड़ रहे हैं, तो एक पटला बना करके 4 इंच ऊंचा दे देना, जिससे छोटे बच्चे, और शायद हो सकता है वो नारा होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि वो बच्चे थोड़ा ऊपर हो जाया करेंगे बेचारे, क्या करें। तो मेरा तुमसे सुझाव ये है कि आपके सम्मान में ही हमारा सम्मान है। हमारे विद्यालय को हर आदमी याद कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जो अब जो परीक्षा में जो 3 बच्चे पास हुए हैं, इसमें प्रिंस है, ये सरता है और वो एक आरिस खान है। इनके लिए 10-10 हजार रुपए आए और मैंने मास्टर साहब से ये कह दिया है कि अगर उन 10-10 हजार से इनके मॉडल की पूर्ति नहीं होती है तो पैसे के लिए बिल्कुल हिचकना मत, मैं सहज तैयार हूं और जब भी आप मुझे विद्यालय बुलाएंगे मैं दौड़ा आऊंगा, और नहीं बुलाएंगे तो नहीं आऊंगा भाई। तो सम्मान लेके जा रहा हूं, बिना सम्मान के तो नहीं आऊंगा मैं। ये सम्मान से मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ा आऊंगा, और ये मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मैं तो आऊंगा, मैं तो सम्मान लेके जा रहा हूं यहाँ से।
तो मेरा सबसे सुझाव ये है कि मेरे बच्चे इतने ओबिडेंट हैं कि मैं जरा सा भी निकल जाऊं कमरों के अंदर हो जाते हैं, चाहे उसे डर कह लो या सम्मान कह लो। और मैं आगामी जो भी प्रधान अध्यापक रहे, मैं उनसे एक ही वो कहूंगा कि आप जो है पहली सीढ़ी है अनुशासन। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक भाषण दिया था, तो वो मुझे आज याद है, मैंने रामलीला मैदान में सुना था वो भाषण। उन्होंने ये कहा था कि एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। जिस घर में, जिस विद्यालय में अगर अनुशासन नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो घर नहीं चलेगा, वो विद्यालय नहीं चलेगा। तो मेरा सबसे सुझाव यह है कि सबसे पहले बनाइए अनुशासन और दूर की सोचो। जैसे हमारे सतपाल मास्टर सोच रहे भाई, इनकी दूरगामी सोच तो है कि बच्चे का एडमिशन वहां हो जाए, बच्चे का वो हो जाए, बच्चे का ये हो जाए। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिए, मरने के बाद तो आदमी की अच्छाई याद आती है और जिंदा रहने में उसकी बुराई होती है। अरे आदमी तो वही है, फिर ऐसा कैसे हुआ कि मरने पर तो कह रहे हैं अरे साहब बड़ा भाई अच्छा आदमी, बड़ा भाई अच्छा आदमी हो, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं। और जब वो जिंदा तो कहो जाते वो रोको तो ना। लेकिन शिक्षक तो दिया और बाती है, शिक्षक दिया और बाती है। भाई देखो, ये तो रोशनी औरों को दे रहा है, अब इससे रोशनी कैसे ले रहे हो ये तुम्हें सोचना। तो मैं तो आपसे एक सुझाव दूंगा बेटा, सभी से कह रहा हूं बच्चों से कि मेरे यहाँ सम्मान के बाद तुम वही सम्मान पाते रहना। अब 6 आए हैं तो मैं अगली साल शुरू के बारे आए तो मेरा सम्मान है, और तुम उसको पीछे नहीं आए, 4 रह गए, 3 रह गए, तो फिर मेरा सम्मान नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मेरी कक्षा 7 के जो बच्चे और बच्चियां हैं, अगर ये लगन मैं देख रहा हूं, किताब खरीदना, आगे बढ़ना, हर समय लगे रहना, और मास्टर साहब जो है हमारे इंद्र प्रकाश मास्टर साहब और सतपाल मास्टर साहब आपको रोजाना 7वें घंटे में, और मैं अपना घंटा भी छोड़ रहा हूं उनके लिए, और आपको नई नई तकनीकी से शिक्षा दे रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर घंटे खाली नहीं रहते हैं तो इन बच्चे जैसे ट्यूशन जाते हैं, इन बच्चों को 3 बजे के बाद रोक लो आध घंटे। सबके आपके पास फोन नंबर है, उनके गार्जियंस को एक दिन सूचित कर दो कि आप चिंता न करें, बच्चे हमारे पास हैं। क्योंकि हो सकता है कि किसी का 8वां घंटा भरा हो, वो अध्यापक उस घंटे में बच्चों को जाने से रोके, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज जो आपने सीख लिया वो कल बच्चा नहीं गया, उसमें तो वो नहीं पूर्ति होगी। तो मैं सो मास्टर साहब से ये कहूंगा कि अगर घंटे में एडजस्टिंग नहीं हो पा रही है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट वाले घंटे में से खेल का घंटा या कोई बात है, जब आगामी जो बनेगा आपका टाइम टेबल थोड़ा बदलेगा तो मैं चला जाऊंगा। भाई मुझे तो इन्होंने ऐसा बना दिया, मास्टर साहब विज्ञान पढ़ाओ, मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, फिर कहेंगे मास्टर साहब संस्कृत ना पढ़े भाई पूरी साल। तो आपने देखा था, मैंने तो भैया संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया, और कक्षा 6 की मैंने पूर्ति कर दी 1-1.5 महीने में, और आपकी 7 और 8 की रह गई है। मैं वादा करके जा रहा हूँ 20 तक पूरी कर दूंगा उसको। 2-3 पाठ रह गए। तो मुझे तो जहां भी इन्होंने चाहा मैं तो वहीं लग गया। और मैं आगामी ये कहूंगा कि अगर सब अध्यापक इसी तरह से मनोबल को बढ़ा करके कार्य करें तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे कागज और प्रथम लिखा हुआ है, हर जगह प्रथम आएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि हमारी प्रतिभा यहाँ छिपी हुई है, उनको केवल मार्गदर्शन चाहिए। तो मार्गदर्शन के लिए यहाँ सभी अध्यापक हैं, तो वो देते रहेंगे। और मैं इनसे यही कहूंगा कि भाई जो परंपरा बनी हुई है विद्यालय की, वो परंपरा कायम रहनी चाहिए। अगर वो कायम नहीं रही तो ये हो जाएगी सुरस भाषा चले गए तो मामला बिगड़ गया।
तो ऐसा मत करना कि मेरे जाने के बाद 6 के 12 जरूर करना, क्योंकि अभी तो मेरा 2 साल का कार्यकाल रहेगा। क्यों रहेगा? कि जो 6वीं में बच्चियां पढ़ रही हैं वो भी जानती है कि सुरेश मास्टर साहब है, और 7वीं में पढ़ रही है वो भी जानती है सुरेश मास्टर साहब है। तो अभी मेरा कार्यकाल नहीं जा रहा है, अभी मेरा कार्यकाल तो 2 साल है। आप मुझे यहाँ से सम्मान से 1 तारीख को तो भेज दोगी, लेकिन 2 साल तक नहीं जा रहा हूं मैं। भाई जो 6 साल 7वीं जो बच्चियां पढ़ रही है, क्या मुझे भूल जाएंगे वो? तो फिर बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मैं ये 2